नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र महाभाष्य की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने गौण प्रयोजनों के अंतर्गत 11 प्रयोजनों को देख लिया था। 2 प्रयोजन अभी बचे हुए हैं। टोटल 13 प्रयोजन हैं। दशम्याम पुत्रस्य और सुदेवोवसि वरुण, इन 2 प्रयोजनों को हमको देखना है। दशम्याम पुत्रस्य, दशम्याम पुत्रस्य एक वाक्य है जिसको याज्ञिक लोग पढ़ते हैं, उसी से उठा करके इसको उठा लिया गया है। तो याज्ञिकाः पठन्ति, याज्ञिक लोग पढ़ते हैं। दशम्योत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवत् आद्यन्तरन्तस्थमवृद्धं त्रिपुरुषानूकमनरि प्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यान्न तद्धितम् इति न च अंतरेण व्याकरणं कृतस्तदिता वा शक्या विज्ञातुम्। देखो क्या है कि दशमी उत्तर कालम माने दसवीं के उत्तर काल में, दसवीं के उत्तर काल यानी एकादशी में। दशमी उत्तर कालम का मतलब क्या है? एकादशी में। पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्, समझ गए कि नहीं? पुत्रस्य जातस्य यानी जो उत्पन्न पुत्र है उसका, जात माने उत्पन्न जो पैदा हुआ पुत्र है, दसवीं के उत्तर काल एकादशी में उसका नाम को विदध्यात् माने करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए? घोषवत। घोषवत का मतलब क्या होता है? घोष वाले हैं जो वर्ण, वर्ग, नहीं समझे? कुछ वर्ग होते हैं पाणिनि शिक्षा में आपको, जो कि घोष वाले होते हैं। कौन से होते हैं घोष वाले? बताओ, बोलो। हंसों का क्या प्रयत्न होता है? संवारनाद घोष, समझे कि नहीं? और खरों का विवार श्वास अघोष। तो संवार नाद घोष प्रयत्न, ये किनका होता है? हंसों का। तो हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो घोष प्रयत्न वाले होते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? तो घोषवत आदि, क्या लिखा है? घोषवत आदि मतलब आदि में कैसा वर्ण रहना चाहिए? कोई घोष यानी हस प्रत्याहार अंतर्गत कोई वर्ण होना। कोई दिक्कत है? और अंतः अंतस्थम, अंतः का मतलब है मध्य में। घोषवत आदि, आदि मतलब आदि में, शुरुआत में कैसा होना चाहिए? घोषवत माने घोष वाला जो वर्ग रहता है उस वर्ग का अध्यक्षर होना, माने उस वर्ग का नहीं, मतलब घोष वाले जो वर्ण है वो नाम का अध्यक्षर होना चाहिए। और अंतः माने मध्य में, अंतस्थ माने य र ल व, नहीं समझे? मध्य में क्या होना चाहिए? बोलो भाई। य र ल व इत्यादि ये वर्ण होने, अंतस्थ जो है वो अंतर, अंतस्थम, अंतर माने मध्य में, अंतस्थ होना चाहिए। और अवृद्धम, वृद्ध संज्ञक वर्ण से रहित होना चाहिए। वृद्ध किसे कहते हैं? तो वृद्धिर यस्या चामादिस तद वृद्धम, जिसमें अचों के आदि अच वृद्धि संज्ञक हो वो क्या होता है? वृद्ध। साला, माला इत्यादि। और एंग प्राचाम देशे तिदादि नीचा इत्यादि की वृद्ध संज्ञा होती है। तो ये अवृद्धम माने वृद्ध संज्ञक वर्ण से रहित हो, वृद्ध संज्ञक ना हो, माने वृद्धि वृद्ध संज्ञा, वृद्धि संज्ञा वाले अक्षर उसमें वृद्धि संज्ञा अक्षर से रहित हों। ये बात समझ में है कि नहीं? वृद्ध संज्ञा अक्षरों की होनी नहीं चाहिए। उसके बाद त्रिपुरुषानुकम, त्रिपुरुषानुकम मतलब जो त्रिपुरुष हैं गोत्र में, उसमें जो पिता है, पिता का जो पिता होगा या उसका, और फिर उसका जो पिता होगा, उनको वो कहने वाला नाम हो, यानी उनका स्मरण करवाने वाला नाम हो। बात समझ में है कि नहीं? त्रिपुरुषानुकम मतलब क्या है? तीन पुरुषों को अनुकायति, उनको भी कह रहा है, जो तीन पीढ़ियों को। तीन पीढ़ी कहां से लेनी है? पिता से। नाम करने वाला जो पिता, उस पिता, और उसके बाद जो है उसके जो तीन पुरुष हैं, बाबा, पर बाबा, उसके भी पर बाबा पिता के जो तीन पुरुष हैं उनको अनुकायति माने जो उनको
कह रहा हो, उनका स्मरण करवा रहा हो, उन सबको जो स्मरण करवा रहा हो, इस प्रकार का नाम होना चाहिए। अनरी प्रतिष्ठितम, अरियों में, शत्रुओं में वो नाम प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? अनरी प्रतिष्ठितम समझ गए? शत्रुओं में वो नाम, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अथवा दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि अनरी प्रतिष्ठितम का मतलब क्या है? जो देवता इत्यादि में प्रतिष्ठित हो, जो मनुष्य में प्रतिष्ठित ना हो, यानी देवता इत्यादि का जो नाम है उस प्रकार का कोई नाम हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस प्रकार का, अथवा जो मित्रों में प्रसिद्ध हो, बात समझ में आ गई कि नहीं? मित्रों में जो प्रसिद्ध हो, इस प्रकार का नाम करना चाहिए। तद्धि प्रतिष्ठित तमम भवति, वह अत्यंत प्रतिष्ठित होता है, अत्यंत प्रसिद्ध होता है। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतम कुर्यात्, द्व्यक्षर माने दो अक्षर वाला, चतुरक्षरम अथवा चार अक्षर वाला नाम करना चाहिए। कृतम माने कृदंत नाम होना चाहिए। न तद्धितम, तद्धितांत नाम नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब कहते हैं नच अंतरेण व्याकरणम, व्याकरणम अंतरेण माने व्याकरण के बिना, अंतरेण माने बिना, और न माने नहीं। कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम, कृत अथवा तद्धित विज्ञातुम न शक्याः। कृतस्तद्धिता वा माने कृत अथवा तद्धित विज्ञातुम न शक्याः, उनको जाना नहीं जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? बिना व्याकरण के कृत अथवा तद्धितों को जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता है। तो इसीलिए हमको कुर्त और तद्धितों का ज्ञान हो, ताकि हम इस प्रकार का नाम रख सकें। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तस्मात् अध्येयम व्याकरणम। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये दशम्याम पुत्र से दोबारा क्यों लिखा? ये प्रयोजन की समाप्ति का सूचक है। दोबारा, पहले भी दशम्याम पुत्र शुरू में लिखा, फिर अंतिम में लिखा। अंतिम में क्यों लिखा? वो बता रहा है कि प्रयोजन अब यहां पर ये वाला समाप्त हो गया। अब अगला प्रयोजन है सुदेवो असि वरुण। सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः अनुक्षरन्ति काकुदम सूर्यम सुशिरामिव। तो देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि सुदेवो असि वरुण, वरुण मतलब हे वरुण, त्वम सुदेवो असि, तुम सुदेव हो। सुदेव का मतलब क्या है? सत्य देवो असि, तुम सत्य देव हो। समझ गए कि नहीं? यस्य ते सप्त सिंधवः, यस्य माने जिसकी, ते मतलब तुम्हारी, समझे कि नहीं? जिस तुम्हारी, सप्त सिंधवः, सप्त सिंधवा माने सात नदियां। अब वो किस रूप में है? सप्त विभक्तयः, सात नदियां किस रूप में है? सात विभक्ति रूप में वो सात नदियां हैं। और वो क्या करती हैं? अनुक्षरंति काकुदम, वो काकुद में, अनुक्षरंति का मतलब है प्रकाशित होती हैं। समझे कि नहीं? काकुदम माने तालु, भाष्यकार खुद लिख दिए, काकुदम माने तालु। वो तालु में जाकर के क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। समझे कि नहीं? काकुद माने तालु क्यों होता है? तो काकू कहते हैं जिह्वा को। काकू माने क्या होता है? अब वो जिह्वा अस्मिन उद्यते इति काकुदम, समझे कि नहीं? क्या? सा जिह्वा माने काकू, सा अस्मिन माने जिसमें, उद्यते वो जिसमें, जिस मतलब थोड़ा इधर उधर चले, उसको कहते हैं काकुद। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? तो वो कहाँ चलती है? तालू में। इसीलिए काकुद से किसको लिया जाएगा? तो काकु माने जिहुआ, और सा माने वह जिहुआ, अस्मिन माने जिसमें या उसमें, उद्यते मतलब जो उच्छुप्त होती है, चलती है, उसको हम कहते काकुद। अस्मिन से लिया ना, जो वो जिसमें, अस्मिन माने इसमें, उद्यते माने चलती फिरती है, वो हो जाएगा काकुद। समझ गए कि नहीं? और वो काकुद कौन हो गया? तालु। उस तालु को प्राप्त करके,
अनुक्षरंत यानी प्रकाशित होती हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कौन? 7 विभक्तियां। समझ गई कि नहीं? 7 विभक्तियां। जिस प्रकार से नदियां समुद्र में प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से सप्त सिंधवा था ना, 7 सिंधु माने नदियां। जैसे नदियां समुद्र में माने प्राप्त होती हैं, उस कोई बात नहीं, वो लिखने वाले की मर्जी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यस्य माने चूंकि, ते मतलब तुम्हारी, जो सप्त सिंधवा 7 नदियां हैं, या फिर 7 समुद्र भी ले सकते, सिंधु माने समुद्र, वो 7 विभक्ति रूपी समुद्र जो हैं, वो तालु को प्राप्त करके और प्रकाशित होते हैं। अनुक्षरंती का मतलब क्या है? प्रकाशित होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? उसी प्रकार से, ये बात समझ में आ गई, इसीलिए तुम क्या हो? इसीलिए तुम सत्यदेव हो। इसीलिए तुम सत्यदेव हो। उसी प्रकार से हम लोग भी सत्यदेव बने। उसी प्रकार से हम लोग भी सत्यदेव बने, सुदेव बने। इसीलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे काकू में भी, हमारी तालु में भी जो 7 विभक्तियां हैं वो पहुंच करके, हमारी तालु में भी 7 विभक्तियां पहुंच करके और प्रकाशित हों, जिससे हम लोग भी सत्यदेव हो जाएं। ये बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि व्याकरण के ज्ञान के कारण वरुण सत्यदेव है। क्योंकि वरुण के तालु में 7 सिंधु यानी 7 समुद्र रूपी नदियां पहुंच करके क्या करती हैं? प्रकाशित होती हैं। इसीलिए वरुण क्या हो गया? सत्यदेव हो गया। यस्य माने चूंकि, तय माने तुम्हारी, तुम्हारे काकुदम प्राप्त, तुम्हारी काकुद माने तालु को, तालु में पहुंच के, सप्त सिंधवा माने 7 समुद्र रूपी जो नदियां, या 7 नदी रूपी जो विभक्तियां, या 7 समुद्र रूपी जो विभक्तियां हैं, वो तुम्हारे तालु में पहुंच करके प्रकाशित होती हैं। इसीलिए तुम सत्यदेव हो। सत्य न, सत्य के कारण तुम चमक रहे हो। समझे कि नहीं? सत्यदेव मतलब क्या? सत्य न दिव्यति, सत्य के कारण आप चमक रहे हैं। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से हम लोग भी सत्य के द्वारा चमकें, और हम लोग भी 7 विभक्तियां हमारी तालु में भी पहुंचे। बात समझ में है कि नहीं? हमारी तालु में भी 7 विभक्तियां पहुंचे, हम भी उन विभक्तियों के द्वारा सही से व्यवहार कर सकें। ये बात समझ में है कि नहीं? साधु शब्दों के स्थान पर साधु शब्दों का ही प्रयोग करें, असाधु शब्दों का प्रयोग न करें। ये सत्य ये भी है। एक सत्य क्या है? दो प्रकार का झूठ, अर्थ में झूठ, शब्द में झूठ। अर्थ में झूठ कब होता है? जब हम रजत, जो सुक्ति है उसमें रजत समझ लेते हैं, ये अर्थगत झूठ है। नहीं समझे? सब पदार्थगत झूठ है। और यदि हम साधु शब्द के स्थान पर असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं, ये शब्दगत झूठ है। और ये दोनों प्रकार का झूठ होना चाहिए। झूठ का मतलब क्या है? गलत बात है, ये ठीक नहीं है, ये भ्रम है। ये समझे कि नहीं? अनर्थ का कारण है। ये क्या है? जब हम सुक्ति में रजतत्व का ज्ञान करके और व्यवहार करेंगे तो अनर्थ होगा कि नहीं? वैसे ही असाधु शब्द में साधुत्व भ्रमात हम प्रयोग करेंगे गलत शब्द का, साधुत्व के भ्रम से तो अनर्थ होगा। इसीलिए उस अनर्थ से बचने के लिए हमको सत्य देव बनना पड़ेगा। समझे कि नहीं? सत्य का आश्रय करना पड़ेगा। सत्य से हमको भी वरुण की तरह जो है द्योतित प्रकाशित होना पड़ेगा। कैसे होगा? व्याकरणक ज्ञान से, साधु शब्दों के ज्ञान से। वो काकुद में तालु में पहुंच के जब प्रकाशित होंगे तो हम सत्यदेव बन जाएंगे। सत्येन दिव्यति, हम भी हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वही लिखा है। अब देखो, सूर्यम सुसुरा, इतना समझ में आ गया। अब है सूर्यम सुशिराम इव। सूर्यम, यहां सूर्यम का मतलब है सूर्मिम। सूर्यम मतलब क्या है? सूर्मिम। सूर्मी किसे कहते हैं? शोभनाम उर्मिम सूर्मिम। समझ गए कि नहीं? शोभनाम
सूर्मिम, और सूर्मिम सुशिराम, तो सुशिराम भी है और शोभनाम उर्मिम है। सुशिरा मतलब होता है छेद वाली, सुशिर कहते हैं छेद को, सुशिराम छेद वाली को, और सुशिराम माने छेद वाली। समझ गए कि नहीं? सुशिराम का मतलब क्या है? और शोभना उर्मी क्या है? शोभना सूर्मी मतलब सुंदर, उर्मी, उर्मी मतलब होता है लोहे की कोई प्रतिमा। शोभना सूर्मी मतलब सुष्ठु, सु उर्मी, सु माने सुंदर और उर्मी माने कोई लोहे की प्रतिमा। और वो कैसी प्रतिमा? सुशिरा, सुशिरा का मतलब, तो जब कोई लोहे की बड़ी सी प्रतिमा है, उसमें छेद हैं कई सारे, फिर उस प्रतिमा को अग्नि में अगर हम पकाएंगे तो क्या होगा? तो अग्नि छेदों के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएगी और उसके सारे अशुद्धि को, मल को नष्ट कर देगी और प्रतिमा को शुद्ध कर देगी एकदम। उसी प्रकार से, अरे अगर छिद्र वाली प्रतिमा है तो अग्नि अच्छे से नहीं प्रवेश करेगी, तो दिक्कत क्या है फिर? तो अगर उसी प्रकार से हमारे तालु देश में प्राप्त करके 7 विभक्तियां जब प्रकाशित होंगी तो हमारे अंदर के पाप को नष्ट करके और हमको भी शुद्ध बना देंगी, पुण्य युक्त बना देंगी। अब वो विभक्तियां कैसे प्रवेश करेंगी? बिना व्याकरण के तो नहीं करेंगी। इसलिए व्याकरण के द्वारा हमको क्या करना है? सत्य का आश्रय लेना है। शब्द का जो अनृत है, अनृत माने असत्य, शब्दगत असत्य हमको नहीं बोलना है। शब्दासत्य हमारा नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? साधु के स्थान पर असाधु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बात समझ में आ गई? पुण्य की प्राप्ति होगी। चलो, वही लिखा है, पढ़ लो कि सूर्म्यम माने सूर्मी मतलब सुंदर लोहे की प्रतिमा, उर्मी माने लोहे की प्रतिमा, सुशिरा माने छेद वाली। उसमें जिस प्रकार से प्रवेश करके अग्नि अंदर प्रवेश करके उसको जलाती है, उसके अशुद्धियों को दूर कर देती है, उसी प्रकार से 7 विभक्तियां, 7 सिंधु यानी नदी अथवा समुद्र रूपी 7 विभक्तियां हमारे तालु में प्राप्त होके अनुक्षरंत यानी प्रकाशित होती हैं और हमारे पाप को नष्ट कर देती हैं। हमको पुण्य मिल जाता है। ये व्याकरण का फल है। समझे कि नहीं? पढ़ो आगे। तो सूर्यम सुशिराम इव समझ आ गया कि नहीं? सुदेवो असि वरुण, हे वरुण तुम सुदेव हो, सत्यदेव हो। यस्य ते सप्त सिंधवा, जो तुम, चूंकि तुम्हारी, यस्य माने चूंकि तुम्हारी 7 सिंधवा मतलब नदी अथवा समुद्र रूपी 7 विभक्तियां अनुक्षरंती काकुदम, काकुदम माने तालु में प्राप्त करके प्रकाशित होती हैं। काकुद क्यों कहते हैं तालु को? काकु जिहुआ, सा माने वह जिहुआ, आसमिन माने इसमें, तालु में, उद्यते माने रहती है, नहीं उत्क्षिप्त होती है, इधर उधर थोड़ी चलती फिरती है, इसीलिए उसको काकुद कहते हैं। सूर्यम सुशिराम यानी सूर्मी मतलब सुंदर, उर्मी यानी लोहे की प्रतिमा, सुशिरा माने छेद वाली, एव माने जिस प्रकार से उसके अंदर अग्नि प्रवेश करके, वही आगे लिखा है, तत् यथा वो जैसे, शोभना उर्मिम माने सुंदर लोहे की प्रतिमा में, सुशिरा माने छिद्र वाली में, अग्नि ही अंतः प्रविश्य दहति, अग्नि अंदर प्रवेश करके दहत जलाता है। एवं उसी प्रकार से ते सप्त सिंधवा, तुम्हारे 7 सिंधु यानी 7 नदी रूपी 7 जो विभक्तियां हैं, वो तालु को मेरे तालु में प्राप्त करके अनुक्षरंत यानी प्रकाशित होती हैं, जलती हैं और मेरे पाप को नष्ट कर देती हैं, पुण्य प्राप्त करा देती हैं। तेन असी सत्यदेव, तेन माने इसीलिए, असी माने हो, सत्यदेव माने तुम सत्यदेव हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी 7 व्यक्तियां प्रवेश करके और तुम्हारे पाप को नष्ट कर रही हैं, इसीलिए तुम क्या हो? सत्यदेव हो, और हम भी सत्यदेव हो जाएं। तेन माने इसलिए सत्यदेव, असी हो सत्यदेव, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी 7 सिंधु क्या कर रही हैं? अनुक्षरंत प्रकाशित हो रही हैं। वयमपि सत्यदेवाः स्याम, हम लोग भी सत्यदेव श्याम माने हो में, इति अध्ययम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? आप कहते हैं कि किम पुनः इदम व्याकरणम एव अधिजिगांस मानेभ्यः प्रयोजनम अन्वाख्यायते, न पुनः अन्यदपि किंचित। ओम इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः शमित्येवमादीन शब्दान पठन्ति। मतलब क्या है? देखो, कहते हैं कि
ये जो कानि पुनः अस्य प्रयोजनानि इत्यादि जो प्रयोजन पूछे थे, ये बहुत सारे जो प्रयोजन हैं, ये प्रयोजन किसके लिए कहे जा रहे हैं? क्या व्याकरण को पढ़ने वाले के लिए कहे जा रहे हैं, या फिर कोई वेद पढ़ के बच्चा आया है उसको ये प्रयोजन कहे जा रहे हैं? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो भाष्यकार यहां पर बता रहे हैं कि बात क्या है, कि पहले क्या था, पहले बच्चे पहले आते थे व्याकरण ही पढ़ते थे। अभी ऊपर देखिए, बच्चे पहले आते थे, यज्ञोपवीत संस्कार होता था और फिर वो व्याकरण को पढ़ते थे। तो छोटे से बच्चे होते थे, बेचारे पूछ ही नहीं पाते थे कि हमको व्याकरण क्यों पढ़ा रहे हो, प्रयोजन पूछ पाते थे? तो उनके लिए प्रयोजन बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि छोटे से बच्चे आते हैं और पहले उनको वेद पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? वेद पढ़ाया जाता है। तो वो वेद के तो प्रयोजन पूछ नहीं सकते, वो वेद पढ़ने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं। भाष्यकार बता रहे हैं अपने समय की स्थिति कि आजकल बच्चे आते हैं, छोटे छोटे वेद पढ़ा दिया जाता है, अब वो 12 साल तक 15 साल तक पढ़ते रहते हैं, फिर वो बोलने लगते हैं। अब उनको जब व्याकरण पढ़ाया जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे क्यों व्याकरण पढ़ा रहे हो? क्यों? भाई शब्दों के ज्ञान के लिए। बोले हम शब्द तो जानते हैं। कैसे जानते हैं? का वेद पढ़ लिए हैं तो वेद के शब्दों को जानते हैं, और चूंकि उस समय पर संस्कृत भाषा में व्यवहार होता था, तो यानी लोक के द्वारा, लोक मतलब लोक व्यवहार से, तो उसके द्वारा हम लौकिक संस्कृत के शब्दों को भी जानते हैं। संस्कृत भारती में जैसे व्यवहार होता है वैसे संस्कृत तो बोला ही जाता था उस समय, नहीं समझे? अभी भी बहुत जगह है जहाँ परिवार में संस्कृत बोला जाता है, तो गुरुकुल में संस्कृत बोलने का नियम रहता है, तो हम गुरुकुल में संस्कृत बोलने के नियम से हम संस्कृत भी बोलना जानते हैं, लौकिक शब्दों को भी जानते हैं, और वैदिक शब्दों को तो वेद पढ़ लिए जान ही रहे हैं। हम क्यों व्याकरण पढ़े? शब्द ज्ञान के लिए पढ़नी थी ना। तो साधु शब्दों का ज्ञान तो हमको हो गया है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये प्रयोजन किनके लिए कहे जा रहे हैं? जो आजकल के बालक हैं, जो पहले वेद पढ़ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए आचार्य इन प्रयोजनों को बता रहे हैं कि इन प्रयोजनों के कारण वो बच्चा क्या पढ़ने लगे? व्याकरण पढ़ने लगे। और जब व्याकरण पढ़ेगा तो फिर ज्ञान पूर्वक प्रयोग में उसको क्या होगा? धर्म होगा। केवल प्रयोग में नहीं होता धर्म, जब उसको सूत्र का ज्ञान होगा, तब जब वो साधु शब्द का प्रयोग करेगा तभी धर्म होगा। केवल प्रयोग करने से नहीं होता, सम्यक उसको सूत्र लक्षण ज्ञान पूर्वक प्रयोग में धर्म होता है। हमको पता होना चाहिए कि शुद्ध उपास्य कौन से बना है। फिर हम शुद्ध उपास्य बोलेंगे तो केवल शुद्ध उपास्य बोलोगे, केवल उपास्य बोलोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। रचनवद कौमदिस पढ़ के आओगे, काम नहीं चलेगा। हमको लोग सिद्धांत से पढ़ना पड़ेगा, मतलब सूत्रों से पता होना चाहिए, अष्टाध्यायी पढ़ना पड़ेगा। समझे कि नहीं? या अनुवाद से भी नहीं चलेगा, और उससे जो है कम से कम या संस्कृत भारती में सीखाओ। संस्कृत बोलोगे, साधु शब्द बोलोगे, नहीं नहीं सही शब्द भले ही बोलो, साधु बोलो, व्याकरण के द्वारा बने हुए शब्दों को, तब भी धर्म नहीं होगा। धर्म कब होगा? जब हमको वो किस सूत्र से ये शब्द सिद्ध हो रहा है, जब इस प्रकार का ज्ञान रहेगा तभी जाके धर्म होगा। ये बता रहे हैं। ये समझे कि नहीं? इसीलिए व्याकरण के प्रयोजनों को बता करके, ताकि बच्चा व्याकरण पढ़े और धर्म को प्राप्त करे। समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई? देखो कि किम पुनः, पहले प्रश्न है कि किम पुनः, क्या फिर इदम माने यह व्याकरणम एव अधिजिगांस मानेभ्यः प्रयोजनम अनुवाख्यायते। जो व्याकरण को ही, व्याकरण में माने व्याकरण को ही, अधिजिगांस मानेभ्यः माने जानने के जो इच्छुक हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए प्रयोजनम अनुवाख्यायते, प्रयोजन कहे जा रहे हैं। क्या? क्योंकि अगर कोई व्याकरण ही पढ़ने आया है तो उसको प्रयोजन बताने की जरूरत, वो तो पढ़ेगा पहले, उसको प्रयोजन क्यों जानेगा भाई? हम क्यों प्रयोजन है? हम तो व्याकरण पढ़ना ही हमको। लेकिन तो कहते ऐसा नहीं है, ये तो वो उन लोगों के लिए हैं जो पहले वेद पढ़ चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए हैं। तो वही कह रहे हैं कि किम पुनः इदम, क्या ये जो प्रयोजन है, व्याकरण में अधिजिगान समानेभ्य, व्याकरण को ही पढ़ने के इच्छुक बच्चों को प्रयोजनम, प्रयोजन अनुवाख्यायते माने बताए जा रहे हैं, या प्रयोजन को कहा जा रहा है। और न पुनः अन्यदपि किंचित,
माने न पुनः माने नहीं, पुनः माने फिर, अन्यद माने और कुछ, किंचित माने और कुछ, जो इसको जोड़ना है अधिजिगांस मानेभ्या में, कि व्याकरण को ही जो जानने की इच्छुक हैं उन्हीं के लिए प्रयोजन कहे जा रहे हैं। अन्यदपि किंचित माने जो कुछ और वेदाध्ययन इत्यादि करना चाहते हैं, जो वेद को पढ़ने के अधिजिगान समान माने पढ़ने के इच्छुक हैं। अन्यदपि किंचित से क्या लेना, वेद। अन्यदपि किंचित माने वेद, तो जो वेद को अधिजिगान समान माने पढ़ने के इच्छुक हैं, या उनको ये प्रयोजन नहीं कहे जा रहे हैं क्या, ये किसी का प्रश्न है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि हाँ भाई, जो वेद पढ़ने के इच्छुक हैं उनको थोड़े कहे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे तो वेद, जब वो बालक होते हैं तो पढ़ते हैं, तो उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि न पुनः अन्यद्यपि किंचित, और कुछ भी जो पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको वेद आदि पढ़ने के इच्छुक हैं, क्या उनको ये प्रयोजन नहीं कहे जा रहे हैं? और लोग कौन है? तो कहा ओम इति उक्त्वा वृत्तांत सहसम इत्येवमादीन शब्दान पठंती। माने जो वेद पढ़ने वाले बच्चे हैं, ओम ऐसा बोल करके, वृत्तांत सा मतलब ओम ऐसा बोल के माने जो स्वीकार करके, वृत्तांत सा मतलब वृत्तांत, वृत्तांत के प्रति माने एक एक प्रपाठक, एक एक जो वृत्तांत को, प्रपाठक को, वेद के अवयव को जो सम इत्यादि जो है शब्दों को जो पढ़ते हैं, ये समझ गए कि नहीं? समनो देवी इत्यादि जो उनको पढ़ते हैं, उन उन अन्यदपि किंचित अधिजिगान से माने, और जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रयोजन नहीं कहे जा रहे हैं? तब वो बताते हैं कि नहीं, हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे होते हैं। नहीं समझे? वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहने की जरूरत है क्या? तो वही बता रहे हैं कि पुराकल्प एतद आसीत। पुराकल्प माने प्राचीन युग में, दूसरे युग में क्या था? एतद आसीत, यह था कि संस्कार उत्तर कालम, संस्कार माने उपनयन संस्कार, जनेऊ करने के उत्तर काल माने बाद में, ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण बच्चे व्याकरणम अस्म अधीयते, व्याकरण को पहले पढ़ते थे। व्याकरणम अधीयते स्म, व्याकरण को पहले पढ़ते थे। फिर तेभ्या मतलब वो, कौन वो? जो व्याकरण आदि पढ़ चुके हैं उनको, तत्त स्थान करण नाद अनुप्रदान ज्ञेभ्य, माने जो स्थान करण, करण माने अभ्यंतर प्रयत्न, अनुप्रदान माने नादादि अनुप्रदान, नाद इत्यादि बाह्य प्रयत्न, उन सभी को जो ज्ञ मतलब जान चुके हैं, ऐसे जो बच्चे हैं ब्राह्मण, जो व्याकरण अध्ययन कर चुके हैं, उनको वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते, उनको वैदिक शब्दों का क्या किया जाता था? तो क्या वो बच्चे वेद का प्रयोजन पूछते थे? नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको पता है कि वेद तो पढ़ेंगे, क्या मिलेगा वेद पढ़ने से? पुण्य मिलेगा, प्लस अनुष्ठान करेंगे। समझे कि नहीं? तो वो तो, अथवा वेद पढ़ना नित्य कर्म है भाई, करना ही चाहिए, तो वो इसलिए उसके अध्ययन के प्रयोजन को तो पूछते नहीं थे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हम वेदाध्ययन के प्रयोजन में हमारा तात्पर्य नहीं है, लेकिन व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन में है। अद्यत्वे तु, अद्यत्वे न तथा, मतलब क्या है इसका? न तथा मतलब किंतु, न तथा का मतलब क्या है? किंतु विपरीतम, आज उल्टा हो रहा है। अद्यत्वे माने आजकल क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। न तथा वैसा नहीं है। आजकल क्या है? वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवंती। वेदम अधीत्य माने वेद को पढ़ के, त्वरिता माने तुरंत, वक्तारा बोलने वाले भवंती हो जाते हैं। बात समझे कि नहीं? वेद को अधीत्य माने पढ़ के तुरंत, त्वरिता माने तुरंत, वक्तारा माने बोलने वाले हो जाते हैं। क्या हो जाते बोलने वाले? कि वेदान्नो वैदिका शब्दा सिद्धा लौकाच्यलौकिका। ये श्लोक की लाइन जैसी लग रही है कि वेदान्नो वैदिका शब्दा, वेदात माने वेद से, नो मतलब हमारे लिए, वैदिका शब्दा सिद्धा, वैदिक है, मतलब श्लोक की लाइन जो है लग रही है ये, वेदान्नो वैदिका शब्दा सिद्धा लोकाच्यलौकिका, मतलब वेदात माने वेद से, नो मतलब हम लोगों के लिए, वैदिका शब्दा सिद्धा, वैदिक शब्द सिद्ध हैं। समझे कि नहीं? और ना माने हम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों ने वेद पढ़ के वैदिक शब्दों को जान लिया, सिद्ध मतलब जान लिया है। और लोकाच माने लोक के द्वारा, लोक व्यवहार के द्वारा, क्योंकि अध्यापक जब पढ़ाएगा तो केवल पढ़ाएगा ही क्या, बात नहीं करेगा।
तो वो तो संशयकृत में करेगा, तो संस्कृत वो तो लोक ही व्यवहार में आ गया, तो वो हमने लौकिक जो शब्द हैं उनको भी, तो लोकाच माने लोक, लोक व्यवहार के द्वारा लौकिक शब्द भी हमारे सिद्ध हैं। अनर्थकम व्याकरणम, व्याकरण अनर्थक है, हम क्यों पढ़े भाई व्याकरण, ये समझे कि नहीं। तो तेभ्य माने ऐसे जो वेद पढ़े हुए बच्चे हैं, एवं माने इस प्रकार से, विप्रतिपन्न बुद्धिभ्य, जिनकी बुद्धि क्या हो गई है, विप्रतिपन्न। विप्रतिपन्न मतलब उल्टे अर्थ को ग्रहण करने वाली। विप्रतिपन्न मतलब क्या, विपरीत बात को जो ग्रहण कर चुकी है, ऐसी बुद्धि जिनकी हो गई है, ऐसे अध्येतृभ्य माने पढ़ने वालों के लिए। समझे कि नहीं। आचार्य मतलब यही, आचार्य माने कौन, पतंजलि जी, और क्या। अब ये अपने लिए ही आचार्य का प्रयोग कर रहे हैं कि आचार्य माने पतंजलि जी। इदम शास्त्रम अनुवाचष्टे, इदम शास्त्रम मतलब इस व्याकरण प्रयोजन रूपी शास्त्र को, इदम शास्त्रम माने इस व्याकरण प्रयोजन रूपी शास्त्र को, प्रयोजनों के को अनुवाचष्टे माने कह रहे हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, व्याकरण प्रयोजन रूपी शास्त्र को, हाँ, कि इमानी प्रयोजनानी, यह प्रयोजन हैं, अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं, ये प्रयोजन है इसलिए व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। और भी प्रयोजन है, लेकिन ये भी प्रयोजन है, ये बता दिए, और भी हो सकते हैं प्रयोजन। तो इमानी प्रयोजनानि, ये प्रयोजन है, अध्ययन व्याकरणम, व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। अब कहते हैं, अब कहते हैं कि उक्तः शब्दः, शब्दः उक्तः, शब्द हमने कह दिया, स्वरूपम अपि उक्तम, शब्द का स्वरूप भी बता दिया। पहले तो शब्द पूछा, माने केसाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च, शब्द बता दिया, यहां से लौकिक और वैदिक दो प्रकार के शब्द होते हैं। स्वरूप उसका बता दिया, ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते, बता दिया था कि नहीं। अथ गौर इत्यत्र कहा शब्द इत्यादि के द्वारा स्वरूपम अपि उक्तम, शब्द का स्वरूप भी बता दिया। प्रयोजनानि अपि उक्तानि, प्रयोजनों को भी बता दिया। बात समझ में आई कि नहीं। तो जब प्रयोजन भी बता दिया है, तो संबंध और अधिकारी को आप अपने आप समझ लो। बात समझ में आई कि नहीं। हमने विषय भी बता दिया कि हमारा प्रतिपाद्य विषय होगा शब्द, और प्रयोजन की क्या, प्रयोजन क्या क्या प्रयोजन है उस शब्द को जानने के, तो ये सब प्रयोजन भी बता दिए। और जो इनको जानने का इच्छुक है वही अधिकारी है, और ग्रंथ प्रयोजनों को क्या करेगा, सिद्ध करेगा। तो साध्य साधन भाव ग्रंथ के साथ संबंध है, और ये जो विषय है उसको ग्रंथ प्रतिपादित करेगा। तो इसलिए प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव विषय और ग्रंथ का संबंध है। तो ये संबंध भी पता चल गया। अधिकारी माने जो जानने का इच्छुक है वो अधिकारी है। प्रयोजन और शब्द का स्वरूप यहाँ निरूपित किया जाएगा, शब्द निरूपित किया जाएगा, तो शब्द विषय है। तो विषय संबंध अधिकारी और प्रयोजन चारों का यहाँ पर निरूपण कर दिया। अब कहते हैं कि शास्त्र के निर्माण की रीति का निरूपण करेंगे। शास्त्र निर्माण रीति निरूपणाधिकरणम, समझे कि नहीं, कि शास्त्र के किस प्रकार से शास्त्र का निर्माण किया जाएगा। तो कहते हैं कि शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम, अब शब्दानुशासन करना चाहिए। शब्दों का किस प्रकार से जो अनुशासन, मतलब उनमें साधुत्व साधुत्व का ज्ञान अब हमको करना चाहिए। किस प्रकार से शब्द साधु हैं असाधु हैं, ये बात हमको बतानी पड़ेगी ना भाई। यही तो हमने प्रतिज्ञा की है ना कि अथ शब्दानुशासनम, अब शब्दों का अनुशासन करेंगे। तो कह रहे हैं शब्दों का अनुशासनम इदानीम कर्तव्यम, अब शब्दों का अनुशासन करना है। तो किम शब्दोपदेशः कर्तव्यः आहोस्वित अपशब्दोपदेशः आहोस्वित उभयोपदेशः। आहोस्वित मतलब है अथवा, किम माने क्या, शब्दों का उपदेश करना चाहिए, माने साधु शब्द का उपदेश कर दें कि रामः साधु, कृष्णः साधु इत्यादि इत्यादि साधु शब्द बता दें। आहोस्वित माने अथवा, अपशब्द उपदेश माने अपशब्द का उपदेश कर दें, कि जैसे गौहु इसके स्थान पर गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि क्या है, अपशब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं करना है। आहोस्वित माने अथवा उभयोपदेशः, दोनों का उपदेश कर दें, कि गौहु शब्दः साधु और गावी, गोणी, गोता इत्यादि शब्दाः असाधवः, ऐसा उपदेश कर दें।
तो क्या उभय माने शब्दों का और अपशब्द दोनों का उपदेश कर दें? तो कहते हैं देखो भैया, अगर शब्दों का उपदेश करोगे तो माने उसकी, हाँ शब्दों का नहीं, उभयोपदेश करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? उभयोपदेश करने की जरूरत, क्योंकि हम शब्द का यदि उपदेश कर देंगे तो अब शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, यदि आप शब्दों का उपदेश कर देंगे तो शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। जैसे हम किसी को कह देते हैं कि ये चीजें 5 रखी हैं तो इन्हीं को खाना है, इसका मतलब अन्य को, और या फिर कह देते कि इनको नहीं खाना यानी अन्य को खाना है, अपने आप ज्ञान हो जाता है कि नहीं? वही कह रहे अन्यतर उपदेशेन कृतम स्यात्। अन्यतर मतलब दो में से किसी एक। अन्यतर किसे कहते हैं? दो में, या तो शब्द का कर दें या तो अपशब्द का। अन्यतर माने किसी एक का उपदेश कर दें तो कृतम माने जो काम होना है वो स्यात् माने हो जाएगा। कर्तम स्यात् का मतलब क्या है? जो हमारा इष्ट है वो कर्तम स्यात् माने काम हो जाएगा। कर्तम स्यात् का मतलब क्या है? काम हो जाएगा, काम चल जाएगा, इष्ट की सिद्धि हो जाएगी। तद यथा, तद माने तो, यथा माने जैसे। जैसे देख लो आप कि भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते। भक्ष्य में जब हम नियम कर देते हैं तो अभक्ष्य का प्रतिषेध हो जाता है। जैसे भक्ष्य में नियम नियम कर दिए कि यही चीजें, भक्ष्य का नियम मतलब क्या? यही चीजें खानी है, तो अभक्ष्य ये चीजें नहीं खानी, उनका प्रतिषेध हो जाता है। जैसे पंच पंच नखा भक्ष्या। पंच नख मतलब 5 नाखून वाले, और पंच माने 5, भक्ष्या माने खाने हैं। पंचनख मतलब 5 नाखून वाले, पंच माने 5, भक्ष्या मतलब खाने हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके अतिरिक्त जो 5 नाखून वाले हैं वो नहीं खाने हैं। तो इति पंच पंचनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते, ऐसा कहने पर गम्यते एतत्, ये बात गम्यते यानी प्रतीत हो जाती है कि अतः अन्य अभक्ष्याः, अतः माने इससे, अन्य माने भिन्न, अभक्ष्याः मतलब नहीं खाने हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि कोई व्यक्ति को भूख लगेगी तो वो तो 5 नाखून वाले 5 हों चाहे 14 हों सबको खा लेगा। इसने नियम कर दिया कि पंच पंच नखाः भक्ष्याः। बात समझ में आई कि नहीं? 5 नाखून वाले, जैसे एक माने किसी को शराब पीना है, अब उसको नियम कर दिया कि कमरे में पीना है, तो वो तो बाहर कमरे में कहीं भी पी सकता है, लेकिन जब कह दिया कमरे में पीना है तो ये बात व्यर्थ है कि नहीं? पी तो कहीं भी सकता है। तो ये बात व्यर्थ होकर के बताती है कि कमरे में ही पीना है, अन्यत्र नहीं पीना है। क्योंकि कहीं भी प्राप्ति थी ना, हर जगह पी सकता था। जब ऊपर से कह दिया कमरे में पीना है, इसका मतलब वो नियम करेगा कि कमरे में ही पीना है। समझे कि नहीं? नहीं पीना, उसकी इच्छा है। तो अगर हमने पंच पंच नखा भक्ष्या कहा तो आदमी को तो भूख लगने पर सभी का भक्षण प्राप्त था। उसने नियम कर दिया 5 नाखून वाले 5 ही खाने हैं, यानी उससे भिन्न, उसके उससे भिन्न नहीं खाने हैं। अब वो, अब वो जो भी हो 5, अभी उनके नाम की यहाँ जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? हाँ ससका सल्लकी, ठीक है, वो जो भी हो उनको आप कमेंट में डाल देना। आगे चलो। तो कहते हैं कि अभक्ष्य प्रतिषेधेन च भक्षिणीमः। बात समझ गए कि नहीं? अब क्या है कि अब कहते हैं कि अभक्ष्य प्रतिषेधेन च भक्षिणीमः। देखो भैया, अभक्ष्य का अगर हम प्रतिषेध कर देते हैं तो भक्ष्य का नियम हो जाता है कि नहीं हो जाता? जैसे तद यथा माने जैसे, अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्राम्य सूकरः। ग्राम्य माने गांव का, कुक्कुट माने मुर्गा, कुक्कुट माने मुर्गा, अभक्ष्य माने नहीं खाना है, तो ये जंगल का खाना है, पकड़ो जाकर के जंगल में। अभक्ष्यो ग्राम्य सूकरः, ग्राम्य माने गांव का, सूकर माने सुअर, अभक्ष्य माने नहीं खाना है, यानी जंगल वाला खाना है, जंगल में जाओ पकड़ो। इत्युक्ते, तभी तो भाष्यकार का तात्पर्य है कि मत खाओ। इति उक्ते माने ऐसा कहने पर,
गम्यते एतत्, गम्यते माने प्रतीत होता है, एतत् माने यह बात प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है? आरण्यो भक्ष्य। नहीं समझे? आरण्य माने जंगली, भक्ष्य माने खा लिया जाना चाहिए, उसकी अनुमति मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? तो ऐसे ही आरण्यो मतलब जंगली, जो कुक्कुट है या फिर सूकर है उसको वो खा लेना चाहिए, उसको खाया जा सकता है। एवं इहापि, एवं माने इसी प्रकार से, यह माने यहां पर, अपि माने भी, यहां पर भी वही बात है। क्या? कि यदि तावत, तावत माने पहले, यदि माने यदि, शब्दोपदेश क्रियते, साधु शब्दों का उपदेश यदि क्रियते माने कर दिया जाता है, जैसे गौ हु ऐसा उपदेश कर दिया, गाय को देख करके हमने कह दिया इयं गौहु, तो गौहु साधु शब्द का उपदेश कर दिया। तो गौहु इत्येतस्मिन् उपदिष्टे, गौहु इत्येतस्मिन् माने इसके उपदिष्टे, उपदेश देने पर, ऐसा उपदेश करने पर, गम्यते एतत्, गम्यते माने प्रतीत हो जाता है, एतत् माने यह बात की, गाव्यादयो अपशब्दाः, गावी गोणी गोता गोपो तलिका इत्यादि क्या है? अपशब्द हैं। ये प्रतीत हो जाता है, जब से हमने कह दिया यंगऊ, ये साधु शब्द का उपदेश कर दिया, तो अब गावी गोणी गोता सब क्या हो गए? अपशब्द हो गए। पता चल गया कि नहीं? गाय के लिए ये सब शब्द साधु नहीं है। गाव्यादय मतलब गावी गोणी गोता इत्यादय, इत्यादि सब क्या है? अपशब्द हैं, ऐसा पता चल जाता है। अथापि, अथ माने यदि, अपि माने भी, यदि भी ऐसा भी किया जाए, क्या? अपशब्दोपदेश क्रियेत, अपशब्द का उपदेश क्रियेत माने कर दिया जाए, कि यह जो पदार्थ है इसके लिए गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि क्या है? अपशब्द हैं। तो हमको पता चल जाता है कि जो गौ है वही साधु शब्द है इसके लिए। तो गाव्यादिषु उपदिष्टेषु, गाव्यादि जो अपशब्द हैं उनका उपदेश कर दें अगर गावी गुणी का, तो गम्यते एतत्, एतत् माने यहाँ गम्यते प्रतीत हो जाता है कि गौः इत्येष शब्दः, जो गौः यह, एष माने यह, शब्द माने साधु शब्द है, ये पता चल जाता है। तो फिर भाष्यकार पूछते हैं किम पुनः अत्र ज्यायः, कहते हैं दोनों ही गुरु हैं। गुरु मतलब गौरव, शब्दों का भी उपदेश करोगे अनंत है, अब शब्द भी अनंत है, दोनों में क्या अच्छा है? हैं दोनों ही गुरु, लेकिन दोनों में क्या अच्छा है? नहीं समझे? तो कहते हैं देखो, उभय का उपदेश करना तो और कठिन है। उभय माने साधु प्लस असाधु दोनों बताएं कि यह साधु और ये असाधु, वो तो बहुत ही गुरु, वो गुरु है। उससे ज्यादा प्रशस्त कौन है? एक का उपदेश, अन्यतर का, अन्यतर माने दो में से किसी एक का। अब उनमें भी कौन श्रेष्ठ है, शब्द का या आप शब्द का? तो किम माने क्या, पुनः माने फिर, अत्र माने यहाँ, ज्याया माने श्रेष्ठ है, अच्छा है, ज्यायान है। तो कहा लघुत्वात शब्दोपदेश, लघु होने के कारण शब्द का उपदेश, क्योंकि शब्द माने साधु शब्द वो कम है। अब हम गौहु कह सकते हैं अकेला, साधु शब्द का ज्ञान हो गया, पता चल गया इससे भिन्न सारे क्या हैं? अब शब्द हैं, गावी गोणी गोता इत्यादि। अब अगर हम गौहु इस साधु शब्द को ना बता के सारे अपशब्द बता डालें तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक साधु शब्द के लिए अपशब्द सैकड़ों हो सकते हैं। तो इसीलिए लघुत्वात शब्दोपदेश ज्याय, लघु होने के कारण शब्दोपदेश ही ज्याय माने ठीक है, श्रेष्ठ है। लघियान शब्दोपदेश, साधु शब्दों का उपदेश क्या है? लघियान माने लघु है, कम है। और गरीयान अपशब्दोपदेश, अपशब्द माने असाधु शब्दों का उपदेश गरीयान माने ज्यादा है। क्यों? एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः, एक एक शब्द से के एक एक माने एक एक शब्द से शब्द के, बहवः माने बहुत सारे अपभ्रंश हैं, एक एक शब्द के बहवः माने बहुत सारे अपभ्रंश हैं। तद यथा, तद माने जो, यथा माने जैसे, वो जैसे, गौर इत्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवम् आदयो अपभ्रंशाः, गौहु इसके, इस शब्द के माने साधु शब्द है, गौहु क्या है? एक साधु शब्द है, उसके गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवम् आदयः इत्यादि अपभ्रंश हैं, ये बहुत सारे अपभ्रंश हैं। पहली समस्या।
दूसरी बात क्या है, इष्टान्वाख्यानम खलु अपि भवति। इष्टान्वाख्यानम मतलब क्या है, साधु शब्द के प्रयोग से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म तो हमारा इष्ट है कि नहीं है, धर्म ही तो चाहिए। इसलिए इष्ट का अनुवाख्यान धर्म की प्राप्ति खल्वपी माने निश्चित रूप से भवती होती है, धर्म की प्राप्ति भी होती है साधु शब्दों के उपदेश से, लघु भी पड़ता है। और दूसरी बात क्या है कि सीधे सीधे कौन सा शब्द वाक्य में प्रयोग योग्य है, ग्राह्य है, सीधे उसी की प्रतिपत्ति ज्ञान हो जाता है, यही तो हमको इष्ट है। अगर अब शब्दों का उपदेश करेंगे, सैकड़ों का उपदेश कर देंगे, तब भी ये नहीं पता चलेगा कि वाक्य में किसका प्रयोग करना है। साधु शब्द एक का प्रयोग कर देंगे, गौ ऐसा उपदेश कर दिए, पता चल गया इसका प्रयोग करना है, अन्य सारे अब शब्दों का नहीं करना है। तो हमारा इष्ट क्या है, इष्ट ये है कि वाक्य में जो प्रयोग किया जाने वाला उपयोगी शब्द है वो बताओ ना भाई। उसकी बजाय सैकड़ों अपभ्रंशों को काहे बता रहे हो कि इनका प्रयोग नहीं करना, उनको काहे बता रहे हो, असाधुओं को क्यों बता रहे हो, सीधे साधु बताओ। असाधु का बोलने से भी सब धर्म मिलेगा, धर्म की भी प्राप्ति होगी। इसीलिए इष्ट का अनुवाख्यान, इष्ट की सिद्धि वो भी होती है साधु का उपदेश करने में। असाधु का उपदेश भी करोगे अधर्म भी मिलेगा, और साथ ही साथ में जिसका वाक्य में प्रयोग करना उस शब्द का तो ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। तो कष्ट की बात है कि नहीं असाधु का उपदेश करना, इसलिए साधु का ही उपदेश करना चाहिए। इतना सिद्ध हो गया। अब कहते हैं कि अथ, चलो इसके बाद, अथ माने इसके बाद, एतस्मिन शब्दोपदेश से, इस शब्दों के उपदेश में, एतस्मिन माने इस प्रकार से, शब्दोपदेश मतलब साधु शब्दों का जो उपदेश है वो हमको करना है। ये बात सिद्ध हो जाने पर, किम शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्यः, क्या शब्दों की प्रतिपत्ति यानी ज्ञान के लिए, शब्दों की प्रतिपत्ति माने ज्ञान में, ज्ञान के उपाय के रूप में क्या हमको प्रतिपद पाठ करना चाहिए। प्रतिपद माने एक एक शब्द का, एक एक शब्द का पाठ करना चाहिए क्या हमको। रामः साधु, कृष्णः साधु, एक एक शब्द का पाठ करना चाहिए क्या। ऐसे तो अनंत शब्द हैं, एक एक शब्द का भी पाठ नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। तो पहले तो प्रश्न सुनो कि अथ, इसके बाद, एतस्मिन शब्दोपदेशे सति, माने यह जो शब्द का उपदेश है वो अब सिद्ध हो गया कि साधु शब्दों का उपदेश ही हमको करना है लघु होने के, और इष्ट का अनुवाख्यान भी उससे होगा। इष्ट क्या था, वाक्य में किसका प्रयोग करना है वो सीधे मिल जाएगा ना। असाधु अगर तुम उपदेश करोगे भी, साधु खोजते रहो जाओगे, उपादेय जो शब्द है, वाक्य उपयोगी शब्द है, उसका तो ज्ञान नहीं हुआ। अब प्लस अधर्म की प्राप्ति और होगी सैकड़ों असाधु बोलने से। तो इसलिए ये व्यवस्थित हो गया कि शब्दोपदेश करना है, साधु शब्दोपदेश। तो अथ एतस्मिन शब्दोपदेशे सति, माने इस शब्दोपदेश के व्यवस्थापित हो जाने पर, समझे कि नहीं। अब ये बताना चाहते हैं कि वो असंभव है, इस चीज को बता रहे हैं प्रश्न के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, कि किम शब्दानाम प्रतिपत्तौ, क्या शब्दों के प्रतिपत्ति यानी ज्ञान के लिए, शब्दों के माने साधु शब्दों के ज्ञान के लिए उपाय के रूप में प्रतिपद पाठः कर्तव्यः, एक एक पद का पाठ करना चाहिए क्या। पदस्य पदस्य पाठः कर्तव्यः, एक एक पद का पाठ करना चाहिए क्या। गौः अश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिर्मृगो ब्राह्मणः इत्येवं रूपेण, इत्येवम् आदयः माने इस प्रकार से शब्दाः पठितव्याः, क्या शब्द पढ़े जाने चाहिए। तो कहते हैं कि न इत्याह, न माने नहीं, इस प्रकार से, आह माने कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों, अनभ्युपायः एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः, अनभ्युपायः माने उपाय नहीं है, बात समझ में कि नहीं। एष माने यह, शब्दानाम प्रतिपत्तौ शब्दों के, साधु शब्दों के प्रतिपत्ति माने ज्ञान में, प्रतिपद पाठः माने प्रत्येक पद का पाठ, प्रत्येक पद का पाठ जो है वो शब्दों की प्रतिपत्ति यानी ज्ञान में उपाय नहीं है।
नहीं समझे? साधु शब्दों के एक एक शब्द का पाठ करना, वह शब्दों की प्रतिपत्ति माने ज्ञान का उपाय, साधु शब्दों के ज्ञान का उपाय नहीं है। अनभ्युपाय, उपाय नहीं है। साधु शब्द अनंत है, नहीं कह सकते। 4000 सूत्र बना दो बस, सारे शब्द सिद्ध कर लो। अष्टाध्यायी बनाओ, 2000 धातुएं बना दो, उणादि सूत्र बना दो, सारे शब्द सिद्ध कर लो। ये तो उपाय है। लेकिन सारे शब्दों को शकुनिर, मृगो, ब्राह्मण इत्यादि पढ़ पढ़ करके तुम सारे शब्दों के साधुत्व को बता सकते हो? अनंत शब्द हैं, नहीं बता सकते। तो इसलिए अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठा। प्रतिपद माने प्रत्येक पद का पाठ करना, शब्दों की प्रतिपत्ति माने ज्ञान के लिए, यह उपाय नहीं है। एष अनभ्युपाय, यह उपाय नहीं है। क्यों भैया? एवं ही श्रूयते, एवं माने इस प्रकार से, ही माने चूंकि, श्रूयते माने सुना जाता है। एवं माने इस प्रकार से, ही माने चूंकि, श्रूयते सुना जाता है। क्या? बृहस्पतिरिंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द पारायणम प्रोवाचनांतम जगाम। समझ गए कि नहीं? बृहस्पति, बृहस्पति जैसा कोई महापुरुष, इंद्राय, इंद्र के लिए, दिव्यम वर्ष सहस्रम, 1000 दिव्य वर्षों तक। दिव्य वर्ष भैया कितना होता है? एक दिव्य वर्ष पता है कितना होता है? मनुष्यों का 100 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष होता है। नहीं नहीं, गलती हो गई भाई, 100 वर्ष का है बता रहे हो। ऐसे नहीं कहो, ऐसे कहो कि मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन होता है। क्या होता है? मनुष्यों का 1 वर्ष जो है वो देवताओं का क्या होता है? 1 दिन होता है, 100 वर्ष नहीं। बोलो बोलो भाई। मनुष्यों का 1 साल, देवताओं का क्या होता है? 1 दिन होता है। और ऐसे जब क्या होगा? देवताओं का 1 साल होगा, यानी 360 दिन जब देवताओं के होंगे, तब मनुष्यों के कितने हो जाएंगे? 360 गुणा 360 हो जाएंगे। समझे कि नहीं? अब फिर उसमें 1000 वर्ष करना है, दिव्य वर्ष। समझ गए कि नहीं? मतलब यहां लिख देता हूं कि 360 दिन, ये क्या है? देवताओं का क्या है ये? अरे 360 दिन मनुष्यों का क्या है? 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष जो मनुष्यों का 360 दिन है, वो होता है 1 देव वर्ष। नहीं नहीं, 1 देवताओं का दिन, वो 1 देवताओं का क्या होता है? दिन होता है। अब उसमें जब क्या करोगे? 360 दिन करोगे तो क्या होगा? 1 देव वर्ष होगा। अब फिर उसमें करना है 1000 वर्ष, यानी कि 360 गुणा 360 गुणा 1000। ये क्या होंगे? मनुष्यों के दिन होंगे। समझे कि नहीं? ये क्या होंगे? मनुष्यों के दिन, इतने दिन होंगे। या फिर 360 को हटा दो यहां से, तो 360 गुणा 1000 कर दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, मतलब 3,60,000 जब क्या होंगे? वर्ष होंगे, तब वो 1000 दिव्य वर्ष कहे जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो वही बता रहे हैं कि 3,60,000 मनुष्यों के वर्ष, वो हो गए 1000 दिव्य वर्ष। और ऐसे दिव्य वर्षों तक बृहस्पति इंद्र को क्या करते रहे? शब्दों का पारायण कराते रहे। प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच। जो प्रतिपदोक्त मतलब एक एक पद रूप में जो उक्त माने कहे गए शब्द हैं, ऐसे शब्दों का शब्द पारायण का प्रवचन किया। इन शब्द पारायण नामक ग्रंथ लिखा, ऐसा भी कह सकते हैं। माने बोलते रहे, यह शब्द साधु, वो शब्द साधु, ये शब्द साधु। तो इस प्रकार से शब्द पारायण नामक जो ग्रंथ कह सकते हैं, तो वह शब्द पारायण करते रहे,
शब्दों के साधुत्व का और क्या प्रवचन करते रहे। प्रोवाच मतलब एक नहीं, 1000 दिव्य वर्ष तक, दिव्य वर्ष तक प्रवचन करते रहे। नान्तम जगाम, अंत को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, बृहस्पति जैसे महान पुरुष प्रवक्ता, और इंद्रश्च अध्येता, इंद्र जैसा अध्ययन करने वाला। और दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन काल, दिव्य वर्ष सहस्त्र यानी 3,60,000 वर्ष अध्ययन का काल। नान्तम जगाम, अंतिम तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शब्दों के प्रतिपद पाठ जो है वो शब्दों की ज्ञान का प्रतिपत्ति का कारण बनाना ठीक नहीं है, वो उपाय नहीं हो सकता है। न च अंतम जगाम, अंत नहीं प्राप्त किए। किम पुनः अद्यत्वे, किम माने क्या ही कहें, पुनः माने फिर, अद्यत्वे माने आज, आजकल की बात ही क्या करें। यह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति, जो सर्वथा माने सबसे ज्यादा, चिरम जीवति माने चिरकाल तक जीता है, वो वर्ष शतम जीवति 100 साल तक जीता है। यह माने जो सर्वथा सबसे ज्यादा, चिरम माने चिरकाल तक जीवति जीता है, वर्ष शतम माने 100 साल तक जीवति जीता है। बात समझ में है कि नहीं? वो 100 साल तक जीता है। और चतुर्भिश्च प्रकारैर विद्या उपयुक्ता भवति, 4 प्रकारों से विद्या उपयोगी होती है। कौन कौन सी? आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और व्यवहार कालीन। एक तो आगम काल मतलब विद्या के ग्रहण काल में विद्या उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि लोग विद्यार्थी को दान दे देते हैं कि ये विद्यार्थी बुद्धिमान है, पढ़ने लिखने वाला है, तो उसको क्या करते हैं, दान दे देते हैं। तो लाभ हो रहा है कि नहीं विद्या से? तो ये तो हुआ आगम काल में, ग्रहण काल में लाभ। एक होता है स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल में जो है वो क्या करता है, स्वाध्याय काल का मतलब ये है कि वो अपने आप विद्या को अध्ययन करता है। बात समझ में है कि नहीं? तो स्वाध्याय काल में क्या होता है, ठीक है, स्वाध्याय काल में भी जो है विद्यार्थी है, बुद्धिमान है, इसको क्या करना चाहिए, दान दे देना चाहिए, दान मिल जाता है, दक्षिणा मिल जाती है। फिर आता है प्रवचन काल, तृतीय काल। तृतीय काल में क्या होता है, प्रवचन करता है, अच्छे शिष्य मिलते हैं, शिष्यों के द्वारा दान प्राप्त होता है, सत्कार मिलता है। तो ये प्रवचन काल में विद्या का उपयोग है। ये समझ गए कि नहीं? फिर आता है व्यवहार काल। व्यवहार काल में वो यज्ञादि का अनुष्ठान करता है, पाप दूर होते हैं और अनुष्ठानों के कारण भी दक्षिणा इत्यादि का लाभ होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये 4 प्रकार के काल में 4 प्रकार से विद्या का उपयोग होता है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल में। तत्र च, और इसमें आगम अस्य माने इस विद्यार्थी की, आगम कालेन एव आयु पर्युपयुक्तम स्यात्, आगम काल में ही आयु पर्युपयुक्त माने समाप्त हो जाएगी। अगर ये प्रतिपद पाठ हमने लगा दिया तो क्या होगा, आगम काल में ही आयु पर्युपयुक्तम माने समाप्तम स्यात्, आगम काल से ही। तस्मात् माने इसलिए, अनभ्युपायः शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः। समझ गए कि नहीं? शब्दों की प्रतिपत्ति माने ज्ञान में जो प्रतिपद पाठ है, एक एक पद का पाठ है, वह अनभ्युपायः माने उपाय नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो फिर क्या उपाय है, किस प्रकार से जो है ज्ञान करेंगे हम? तो कहते हैं कि कथम तर्हि, कथम माने किस प्रकार से, तर्हि माने तो इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः, इमे माने ये सारे शब्द जो है प्रतिपत्तव्याः माने जाने जाएं। ये साधु शब्द कैसे जाने जाएं? तो कहा कि किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम प्रवर्त्यम। किंचित माने कुछ सामान्य और विशेष वाला लक्षण माने सूत्र प्रवर्त्यम बनाना चाहिए। कोई सूत्र सामान्य होगा, कोई सूत्र विशेष होगा। कश्चिद उत्सर्गः कर्तव्यः, कश्चिद अपवादः। कोई उत्सर्ग होगा, कोई जिसके द्वारा कम येन अल्पेन यत्नेन, अल्प यत्न से, कम प्रयत्न से ही, महतो महता शब्दौघान प्रतिपद्येरन। महातो महता मतलब महान से भी महान, बड़े से बड़े शब्दौघान माने शब्द रूपी शब्दों के समुदाय को, प्रतिपद्येरन माने जान लेंगे हम, ज्ञान कर लेंगे। समझे कि नहीं? माने जैसे हमने एक सूत्र बना दिया, इको एणचि, और उससे एण प्राप्त था, उसके बाधक के रूप में बना दिया आद्गुण, या फिर
नहीं नहीं, उसके बाधक के रूप में नहीं, जैसे गुण आद गुणा से गुण प्राप्त था, उसके बाधक के रूप में हमने वृद्धि रेची बना दिया। तो जो वृद्धि रेची है वो क्या है, गुण का अपवाद है कि नहीं। वैसे आकार से उत्तर हर जगह अच के परे रहते गुण प्राप्त था, लेकिन आकार से उत्तर एच परे हो तो क्या हो जाती है, वृद्धि। तो ये हमने क्या कर दिया, उसका अपवाद बना दिया, समझे कि नहीं। और इकोएणच और आद गुणा दोनों का अपवाद बना दिया हमने अकाश वर्ण दीर्घा को मिला करके। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य नियम बना दिया, फिर कुछ उसका क्या कर दिया, विशेष करके उसमें कुछ अलग बता दिया। वही बता रहे किम पुनस्तत्, वो क्या है, तो कहा उत्सर्गापवाद। उत्सर्ग और अपवाद सामान्य विशेष वाले लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण उत्सर्ग है और विशेष लक्षण कश्चित उत्सर्गा कर्तव्य कश्चित अपवाद। कुछ अपवाद बना दो, कुछ उत्सर्ग बना दो। कहा कथम जाति क्या जातीय, कहा पुनः उत्सर्गा कर्तव्य, किस प्रकार का उत्सर्ग बनाए, कथम जातीय कहा अपवाद, किस प्रकार का अपवाद बनाए। तो कहते हैं कि सामान्य रूप से उत्सर्ग बना दो, सामान्य उत्सर्गा कर्तव्य तथा कर्मण्यण, जैसे कर्मण्यण क्या करता है, कर्म उपद्रव्यण प्रत्यय कर देता है, कुंभम करोति कुंभकारः, उसका विशेष तस्य विशेषण अपवाद, उसका विशेष रूप से अपवाद बना दिया कि जो आकारांत धातु होगी और अनुपसर्ग माने उपसर्ग नहीं लगा होगा तो वहां क लगेगा वहां। जैसे कंबलम ददातिथि कंबलदह, कंबलदायः नहीं होता, अण नहीं होता, वहां भी कर्म उपपद है, लेकिन सारी धातुओं से अण कर दिया, लेकिन जो आकारांत दा धातु है उससे क प्रत्यय कर दिया, आतोनुपसर्गे कहा क कर दिया, आतो लोप से आकार का लोप करके और कंबलदा बना दिया, कंबलम ददातिथि कंबलदा बना दिया, गाम ददाति गोदा बना दिया। अनुपसर्ग में बता दिया कि उपसर्ग रहेगा तो नहीं, उपसर्ग होगा तो गाम संददातिथि गोसंदाया, वहां पर नहीं होगा, आतो युग से युग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से कर्मण्यण बना दिया और विशेष रूप से तस्य उसका विशेषण विशेष रूप से अपवाद बना दिया, तो उपसर्गे कहा। इस प्रकार से सामान्य विशेष रूप से लक्षणों को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब जो है यहाँ पर आकृति पदार्थ है कि द्रव्य पदार्थ है, शब्द नित्य है कि अनित्य है, और शब्द धर्म जनक है, किस प्रकार से है, इसको हम लोग क्या करेंगे अगले पाठ में देख लेंगे। इसको यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।